Hello guys, welcome to our YouTube channel All Set Practice with ANP। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सेट नंबर 3 लेकर आए हैं एडिटेरिया की तरफ से प्रैक्टिस सेट ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। तो पहला प्रश्न ये है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो पहला आंसर है विलारिका ज्वालामुखी जो चिली में है, रेक्जिन्स प्रायद्वीप आइलैंड में है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सारे सम्मिलित सही है। ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी। तो यहाँ पे लास्टली ऑप्शन बचता है डी। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव वायुयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काकरापार गुजरात। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, ये दोनों ही कथन सही है। इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य सहित 6 कुल 9 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 2 और 3, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल ज़बर अल सबा के निधन के समय में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, कुवैत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे अधिक बड़े ध्यान केंद्र स्ववर्ध महामंदिर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके ऑप्शन का इंतज़ार करें दोस्तों। हाँ, किसी ने सी पटना नहीं होगा, बिल्कुल बी जिन्होंने बी करेक्ट किया, बहुत ही सटीक जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शक उनके हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके? तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसका आंसर है भाषिनी। क्वेश्चन नंबर 7, IUCN रेड लिस्ट में अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 25%। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी कि यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, उमा शेखर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए जाने उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली और औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITAF विश्व चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही, नोवाक जोकोविच को भी किया गया है और आरेना साबालेंके को भी किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, A एंड B। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों मैं आप लोगों से कमेंट में मांग रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब जी, ऑप्शन नंबर डी, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। 12वां क्वेश्चन है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो आप सभी को पता है, पियानो वादक डैनियल
बरेन बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो ये आपका तेलंगाना ने की, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामांकित किया गया है? तो किन्हें नामांकित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब डी, अंतिम पांगाल। PM जनमन योजना का उद्देश्य डैश है, तो क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष के लिए डैश को फिर से चुना गया है, तो किसे चुना गया है? बिल्कुल 2024 एवं 25 के लिए चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के सबसे पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसे सेनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 20, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोही द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? बिल्कुल सही जवाब, यमन देश से है, ऑप्शन नंबर सी, यमन। श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही, भारत, ऑप्शन नंबर ए, भारत। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात माइकॉम का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 23, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए? तो कौन से राज्य सहमत हुए? बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहमत हुए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है? ऑप्शन नंबर सी, ईरान ने किया है, ऑप्शन नंबर सी, ईरान। 25 नंबर, निवासियों की ज़रूरत के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बिल्कुल सही जवाब, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। 27 दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो किन्हें भुगतान किया? ऑप्शन नंबर बी, UAE, ऑप्शन नंबर बी, UAE। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60 ऐसे शुरू किया? तो किसने शुरू किया है? जी हाँ, जापान, ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? AI में बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो दोस्तों ये किस में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप बताएंगे, आंसर आप बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर करें, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं कमेंट में देखना चाहूँगा कि कौन है। उसके बाद फिर
क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब अंगोला, ऑप्शन नंबर सी अंगोला। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद अग्रवाल बीएससी के अध्यक्ष बिल्कुल है। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बिल्कुल है। जी राम मोहन राव सेबी की कार्यकारी निर्देशक बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी, ये सारे सम्मिलित है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो फिर भी मैं आपको दोस्तों पढ़ के सुना देता हूँ। पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलिकेटेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल आप सब जानते हैं, सुकृति पॉल, ऑप्शन नंबर सी सुकृति पॉल। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह, बिल्कुल सही है। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जयंती वार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया, बिल्कुल सही। नहीं, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बच गया उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी क्रॉम्पटन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और हमारे साथ हमसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ, बिल्कुल सही है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव त्रिवंतपुरम में हुआ, बिल्कुल सही। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी, ये सारे सम्मिलित थे। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे देते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है? किसने की है शुरुआत? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। 40वां क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन भारतीय एयरलाइन कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, इंडिगो, ऑप्शन नंबर ए इंडिगो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्था को लीफ एरिक्संस लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब है इसरो, ऑप्शन नंबर बी इसरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, हरियाणा टीम ने जीता है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए जिसे KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा? तो किसे खरीदा है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर बी मिचेल स्टार्क। हाल ही में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किससे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? जी हाँ, संजीव, ऑप्शन नंबर सी संजीव।
47 क्वेश्चन नंबर 47 युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किससे चुना है? तो किसे चुना है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए बी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और ऑप्शन बी रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, यानी दोनों को जब चुना गया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8 भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? तो किसकी पहल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 49 हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का? ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया था? किस देश ने नाम किया था? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी इटली ने किया था। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 3 भी समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों मैंने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ रखा है जिसका आंसर आपके मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। और हमारे जो पिछला वीडियो जो चैनल है ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, तो उसे भी क्लिक करना, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जॉब रिलेटेड जितनी